मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन स्लाइड मीटर चार्ट को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से किसी कंडीशन के बिहाफ से एक स्लाइड मीटर चार्ट किस तरीके से बना सकते हैं। आप इन चार्टों का यूज अपने डैशबोर्ड के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर या फिर अपनी रिपोर्टिंग सेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये किसी कंडीशन के बिहाफ से होता है। जैसे हमने कहा कि अगर हमारी सेल 70% से ज्यादा होगी तो वो ग्रीन कलर और उससे नीचे होगी तो वो रेड कलर में दिखे। तो ये देखिए ऑटोमेटिक जहां जहां 70 से नीचे वहां वहां रेड और जहां जहां 70 से बड़ी है वो सब ग्रीन कलर में हो गया। तो ये टोटली डायनेमिक चार्ट है। तो अगर आप इस तरीके का चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप एक्सेल में बहुत आराम से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसके अंदर हम आपके साथ इस तरीके का चार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डमी डाटा को समझने की बहुत आवश्यकता है। डमी डाटा में यहाँ पर सेल दे रखी है, यहाँ डे दे रखा है और यहाँ सर्विस लेवल दे रखा है कि ये सर्विस लेवल। तो हमें ये देखना है कि किस दिन हमारी सेल हमारे टारगेट से ऊपर है और किस दिन हमारी सेल हमारे टारगेट से नीचे। तो सबसे पहले हम इस एरिया को कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे, एक नई शीट बनाएंगे कंट्रोल एन और यहाँ जाकर हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। फिर हम पेज स्पेशल में जाएंगे और पेज एज अ कॉलम ब्रेथ कर देंगे। तो हमने जस्ट लाइक इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आप यहाँ लिखें ग्रीन। तो मैंने यहाँ लिखा ग्रीन, यहाँ मैंने लिखा रेड, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने ग्रीन मैक्स और यहाँ मैंने लिख दिया मैक्स रेड मैक्स। तो इस तरीके से डाल दिए या आप इसे मैक्स ग्रीन कह सकते हो। तो ये अच्छा लगेगा मैक्स ग्रीन और यहाँ बोल देंगे मैक्स रेड, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया टारगेट। तो हमने यहाँ पर बनाया टारगेट और हमने कहा जितनी वैल्यू हम यहाँ डालेंगे उतनी वैल्यू आप चेक करना। इसके बाद हम यहाँ से कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे इफ अगर ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू देन शो मी B2 वैल्यू, अदरवाइज शो मी एन ए वैल्यू। एंटर मारा और इसके बाद K1 वैल्यू को F4 करके फ्रीज करके नीचे तक ड्रैग कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट हैश 5 करके इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद फिर मैंने बोला इफ अगर ये वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन ही बोलो, इक्वल टू मत बोलो, दिस वैल्यू देन शो मी B2 वैल्यू अदरवाइज एन, और इसे नीचे तक ड्रैग कर दो। इसके बाद K1 को F4 करके फ्रीज कर दो और इसे नीचे तक ड्रैग कर दो। फिर कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज दबाओ 5 दबा दो ताकि ये परसेंटेज में आ जाए। अब यहाँ पर मैक्स चाहते हो, मैक्स के लिए आप बोलो इफ अगर इफ के साथ इज एरर कहो कि अगर ये वैल्यू एरर है तो तुम मुझे क्या देना 100% दे। अगर ये वैल्यू एरर है तो तुम मुझे एरर ही देना और अगर नहीं है तो तुम मुझे यहाँ पर 100% देना। इसके बाद मैंने इसे कंट्रोल आर से ड्रैग करा और नीचे तक ड्रैग कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट 5 दबा के या फिर परसेंटेज वाला साइन दबा के मैंने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद अब मुझे चार्ट क्रिएट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ इस हिस्से को सिलेक्ट करूंगा और इस हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट के बाद मैं क्लस्टर कॉलम चार्ट पर आऊंगा और यहाँ पर एक चार्ट को क्रिएट कर लूंगा। क्लियर है। तो ये मेरा चार्ट कुछ इस तरीके से बन गया। सबसे पहले मैं इसकी एक्सिस को फिक्स करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सिस, मिनिमम मुझे 0 रखनी है और मैक्सिमम मुझे 1 करनी है। इस तरीके से मैंने कर दिया, ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन पर जाऊंगा और यहाँ से मैं ग्रिड लाइन को हटा दूंगा। हट गया, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये इस तरीके से डिलीट हो गया। क्लियर है। तो मैंने इस तरीके से इसे डिलीट कर दिया। ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको कुछ शेप बनानी। शेप बनाने के लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट पर जाओगे और यहाँ से एक आप राइट एंगल में एक होती है राइट एंगल राउंडेड कॉर्नर, इस शेप को सिलेक्ट करोगे और इसे नीचे तक ड्रैग करोगे। ड्रैग करने के बाद इसको इस वाले पॉइंट को पकड़ोगे और इस तरीके से राउंड कर दोगे इसे। तो ये राउंड हो गया। इसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो। तो मैंने जस्ट लाइक इस तरीके का साइज बढ़ा दिया। इसके बाद अब क्या करो, इसके आउटलाइन पर जाओ और एक ग्रीन कलर का कोई सा भी एक कलर ले लो। मैंने इस कलर को सिलेक्ट करा, आउटलाइन पे गया और मैंने इस कलर को ले लिया। इसके बाद मैंने राइट क्लिक करा,
फॉर्मेट शेप पर गया, फिल पर आया और फिल पर जाने के बाद मैंने इसकी ग्रेडियंट्स फिल में से कन्वर्ट कर दिया। टाइप लीनियर रखा, डायरेक्शन जो आपको पसंद हो वो ले लेना और एंगल 90 डिग्री पर। पहले मैंने इस वाले ग्रीन को पिक किया और फिर लास्ट में मैंने थोड़े डार्क ग्रीन को पिक कर लिए, जस्ट लाइक इस तरीके से। आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके ग्रीन को ले लिया। इसके बाद मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम इससे मिलता जुलता ही ग्रीन ले लेता हूँ, ये ज्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ये वाला ग्रीन ले लेता हूँ, ये परफेक्ट रहेगा। इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसका जो फिल कलर है वो मैं नो कर दूंगा। मैंने इसके फिल कलर को नो कर दिया। इस दोनों शेप को सिलेक्ट करा और यहाँ जाकर पेस्ट करके यहाँ रख दिया, क्लियर। इसको सिलेक्ट करा, इसकी जो शेप की आउटलाइन है वो मैंने रेड कलर कर दी और फिल कलर भी मैंने रेड कर दिया। या फिर मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पर जाके ग्रेडियंट्स में वही सेम कर सकता हूँ। पहले मैं दिस वन रेड को पिक कर लूँ एंड लास्ट में क्या करूंगा, मोर कलर पे जाऊंगा और यहाँ पर आने के बाद कस्टम में कोई एक रेड कलर सेलेक्ट कर लूंगा, लाइक दिस वन। अप्लाई और ओके। तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करा, इसको ही कॉपी करा और यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। इसके बाद फॉर्मेट में गया और इसके जो फिल कलर को मैंने नो कर दिया। नो हो गया। नो हो जाने के बाद अब आप इस शेप को सिलेक्ट करो। मैंने सिलेक्ट करा और कॉपी करा। देखो यहाँ ग्रीन कौन से कलर में, ये आपका ब्लू में, तो इसे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दो। इस कलर को सिलेक्ट करो, कॉपी करो, ये किसके साथ है आपका मैक्स ग्रीन, इस कलर में, तो कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। रेड कलर को कॉपी करो, ये किस में है आपका दिस, सिलेक्ट करो और कंट्रोल वी कर दो। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल वी कर दो। तो इस तरीके से आपका रेडी हो गया। अब आप इनको एक एक करके सबको डिलीट कर दो। मैंने इसको डिलीट कर दिया और चार्ट को उठाकर मैं नीचे लिया है, जस्ट लाइक दिस वन। अब मुझे एक छोटा और इम्पोर्टेंट काम करना है। सर वो क्या काम करना है? वो काम मुझे करना है, सबसे पहले मुझे इसको डिलीट करना है। ये डिलीट कर दिया। राइट के एक क्लिक करके इस चार्ट को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाओ, फिल पर जाओ और फिल पर जाने के बाद स्टिक एंड स्किल विड्थ में यहाँ 1 कर दो। 1 हो गया। इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ भी जाकर क्या कर दो, इसको फिल में जाकर यहाँ भी 1 कर दो, ठीक है। स्टिक एंड कॉलम चार्ट, ठीक है, स्केल विद। ऐसे ही इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा, सीरीज की जगह फिल पर जाओ और इसको भी कर दो स्टिक एंड स्केल विद 1 एंड देन लास्ट वन इसको पिक करो, फॉर्मेट डाटा पर जाओ और इसके बाद सेम यहाँ कर दो। ये सब हो गया। इसके बाद किसी एक कॉलम को पकड़ो और इसका जो गैप सीरीज ओवरलैप है इसको 0 कर दो ताकि इसके अंदर आ जाए। इसकी गैप विड्थ को कम से कम 70% पर कर दो, या आप इसे 100% भी करेंगे तब भी चलेगा। इस तरीके से ये आपका चार्ट बन गया। अब आप यहाँ पर हमें शेप डालनी है कि जस्ट लाइक वो शेप बन जाए। तो आपको दो तरीका है। अगर आपको यहाँ पर और कोई कॉलम ऐड करना है तो आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट डाटा में भी जा सकते हैं, या आप क्या करो, इन दो हिस्सों को मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा, कॉपी करा और इस चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इस चार्ट को सिलेक्ट करा, चेंज सीरीज चार्ट टाइप में गया और इस लास्ट वाले को जो ग्रीन कलर का है इसे मैं लाइन विद मार्कर्स कर देता हूं और इस वाले को भी लाइन विद मार्कर्स कर देता हूं, जस्ट लाइक ये इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट में आना है, शेप में जाना है और यहाँ से एक सर्कल शेप को ड्रॉ कर लेना है और इस शेप को थोड़ा सा छोटा कर दो, जस्ट लाइक दिस वन। इसकी आउटलाइन को आप नो आउटलाइन करो और इसके कलर को आप रेड कर दो। इफेक्ट में जाकर आप ये वाली शेप ले लो और इसकी जो शैडो है वो शैडो को नो कर दो। तो जस्ट लाइक इस तरह की हो गई। इसे कॉपी करो, पेस्ट करो और सेम इसको येलो कलर में कर दो, सॉरी येलो नहीं, ग्रीन कलर से कर दो, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। मैंने ये कलर रखा और इसे कॉपी करा और इस चार्ट के ऊपर गया और यहाँ कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। इसके बाद इसकी जो लाइन चार्ट है उसे हटा दें, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाएं, फिल पर जाएं और इसकी जो लाइन साइज है उसे आप नो कर दें, क्लियर है। इसके बाद रेड को कॉपी करो, यहाँ जाओ और कंट्रोल वी कर दो।
हो गया। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाओ, फिल और नो लाइन कर दो। तो इस तरीके से ये आपका रेडी हो चुका है। ये रेडी हो जाने के बाद अब आप इस चार्ट को क्या करें, इसके ऊपर डाटा लेबल लाएं। तो राइट क्लिक करें, ऐड डाटा लेबल पर जाएं, यहाँ पर ये आ गया। इसको राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डाटा लेबल पर जाएं और इसे सेंटर कर दें। सेंटर हो गया। इस पर जाएं, इसका जो फिल कलर है वो कर दें आप ब्लैक। ब्लैक के बाद इसको कर दें बोल्ड। बोल्ड के बाद साइज को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट 11 या फिर 12 कर दें। तो मैंने 12 कर दिया। इसके बाद साइज ले लिया मैंने एजेंसी FB करके। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक, ऐड डाटा लेबल पर गया, डाटा लेबल को सिलेक्ट करा, फॉर्मेट डाटा पर गया और मैंने इसे सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद सेम इसी फॉर्मेट को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करा और यहाँ जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। तो जस्ट लाइक मुझे इस तरीके का मिल गया। अब मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, होम पर जाऊंगा और यहाँ से मैं व्हाइट कलर कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस वन। ये हो गया। इसके बाद मैं इस वैल्यू को या इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। तो ये चार्ट मेरा इस तरीके से आ गया। इसके बाद मैं इसके व्यू में जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, व्यू में गया, ग्रिड लाइन हटा दी और हेडिंग हटा दी। तो जस्ट लाइक चार्ट मुझे इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले चार्ट की जो आउटलाइन है उसे मैं एक अच्छे कलर में या रेड कलर में कर देता हूँ। इस शेप को नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, कलर में ब्लैक ले लेता हूँ और साइज को थोड़ा सा मैं बढ़ाकर बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं एजेंसी FB नाम का फॉन्ट ले लेता हूँ। ये इस तरीके से हो गया। इसके चार्ट को दोबारा सिलेक्ट करा मैंने, फॉर्मेट पर गया और इसकी जो लाइन चार्ट है, लाइन पर मैंने सॉलिड लाइन करा, लाइन मैंने ब्लैक रखी और साइज को मैंने दिस वन रखा। इसके बाद एरो बिगेन विद जस्ट लाइक दिस टाइप और एंड विद लाइक दिस टाइप। तो ये एरो हमने बना दी। क्लियर है। इसके बाद हमें टाइटल लिखना है। टाइटल के लिए आप यहाँ जाओ, इसे कॉपी कर लो। मैंने इसे कॉपी कर लिया कंट्रोल C के साथ। कॉपी करने के बाद आप अपने चार्ट पर आओ और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो। तो ये आपका चार्ट रेडी हो गया। बस आप इस चार्ट को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, इसका कलर ब्लैक कर दो और इसमें एक अच्छा सा कोई फॉन्ट अप्लाई कर दो ताकि ये एक अच्छे से लुक में दिखे। तो 10 लाइक आपका ये चार्ट अब रेडी हो गया। तो आज हमने आपके साथ किसी कंडीशन के बिहाफ से एक स्लाइड मीटर चार्ट डिस्कस करा और ये चार्ट टोटली डायनेमिक है। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं तो ये चार्ट अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो रहा है। बस तुम F9 दबाते जाओ, ये अपने आप वैल्यू को चेंज करता रहेगा। ठीक है, इसको नीचे तक ड्रैग कर दो कंट्रोल D के साथ और आप इस तरीके से कर दो तो ये चार्ट अपने हिसाब से चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर। तो आज हमने आपके साथ इस टॉपिक को किया और आज हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।